So good evening and welcome. I'm Shashidhar, your host. I welcome you all to the Wednesday meeting here. And I welcome the guests who have come today. So welcome Kanchanji and welcome Tulikaji. So you have come here for the first time. Thank you, sir. Yes, sir. So enjoy the session and participate. And whenever you want, you can unmute yourself and share your views and ask any questions if you want. Okay? Yeah. Now I would like the regular members to switch on their video also and then share what they got out of the session, because today's session is in continuation of the last week. जो हमने पिछले हफ्ते किया था उसी के कंटिन्यूएशन में है. तो अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई आपकी अंडरस्टैंडिंग है या कोई क्वेश्चंस हैं, तो यू आर फ्री टू आस्क, राइट? So who would like to share? And then I will recap the main points and then we move on with the session today. So one of the major learning of last session was, we said law of being or law of existence, which means how God, the unmanifested energy, manifested into the universe, created the universe. So the universe got manifested. And then in this universe, we have this law of being, which says there are three domains of living life. One is being, doing, and having. So this is what we learned, which was a major learning of the session last week. राइट? आप इसके ऊपर कोई शेयर करना चाहेंगे, कुछ और बताना चाहेंगे, सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं. कौन बोलना चाहेंगे? यस पार्थ, गो अहेड. वीक से लाइक जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन मेरे को मिला, दैट वाज द डिस्टिंक्शन, मतलब जो बीइंग, डूइंग और हैविंग का था, है ना, कि हम लोग काफी बार जो है डूइंग और हैविंग में होते हैं. और मैंने एक चीज नोटिस करी, जब हम डूइंग और हैविंग में होते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं, तो उस समय क्या होता है कि आपकी आइडेंटिटी और एक ईगो वाला पार्ट रहता है आपके अंदर, है ना. जब आप ये सब कर रहे होते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते, तब आप आइडेंटिफिकेशन से चल रहे होते हैं कुछ ना कुछ चीजों को लेकर के. और जब आप बीइंग वाले मोड में होते हैं, जिसको माइंडफुलनेस कहते हैं, जैसे मतलब ना जो भी चीज हमें बहुत अच्छी लगती है, वी आर पैशनेट अबाउट इट, जब हम वो सब कुछ कर रहे होते हैं, तो एक मोमेंट होता है जहाँ पे सिर्फ आप एग्जिस्टेंस वाले मोड में होते हैं. एंड जब एग्जिस्टेंस वाले मोड में होते हैं, तब उस समय आपको लाइक कोई आइडेंटिफिकेशन वैसे नहीं होता है, जस्ट लाइक प्योर बीइंग वाला जो थिंग होता है. Okay, right. So what you are saying is normal routine में जब हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो doing और having में इतना हम मशगूल हो जाते हैं या खो जाते हैं कि हम being पे ध्यान नहीं देते. और उस समय being, अगर हमारी जो हमने बात करी थी कि बेसिकली हम कौन हैं, ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल डिवाइन, राइट? हमारे बीइंग में बेसिकली वो डिविनिटी है जो हम भूल गए, जो हमने पिछली बार भी कहा था, वी आर ऑल गॉड्स इन एमनीसिया. हम भूल गए हैं कि हम बीइंग में डिवाइन हैं. और अगर हम वो भूल जाएंगे, देन व्हाट इज बाय डिफॉल्ट जो बीइंग में आ जाता है, दैट इज व्हाट द सोसाइटी टेल्स अस और व्हाट वी हैव बिकम आउट ऑफ आवर बिलीफ्स. तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारी बीइंग को क्रिएट कर देता है. जो हमारे बिलीफ हैं, जो हमारे संस्कार हैं, वो हमारे बीइंग को चला लेते हैं. तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो आपका, आपने बहुत अच्छा बोला पार्थ, वो क्या है, क्या वो वर्ड बोला आपने, बाय डिफॉल्ट वी गेट इनटू अवर ईगो, करेक्ट? ये बोला था आपने, राइट? तो दिस इज व्हाट इज टू बी डिस्टिंग्विश. एंड बहुत अच्छा बात आपने बोला कि अगर आप डिविनिटी में नहीं जाएंगे, सेल्फ में नहीं जाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट यू विल बी ऑपरेटिंग फ्रॉम योर ईगो. और ईगो को हम नॉन डिवाइन मान सकते हैं, और डिवाइन में आप सेल्फ में आ जाएंगे. तो इज दैट डिस्टिंक्शन क्लियर फॉर सम पीपल? क्लैरिटी आ रही है थोड़ी सी कि अगर आप कॉन्शियसली डिविनिटी नहीं लाएंगे बीइंग में, तो बाय डिफॉल्ट योर ईगो विल टेक ओवर. I have a question. Yes, Gaurav, good. What is meant by being self and being divine? Okay. I don't understand this completely because I'm very new to this. That's fine. That's perfect. And that is what the discussion is today. Okay. तो हमने पिछले हफ्ते ये डिस्कस किया था कि बेसिकली गॉड बीइंग में जो है, at the level of God there is only being, right? वहाँ doing having है नहीं, तो इसलिए God cannot experience himself. इसलिए यूनिवर्स में जब गॉड अवतरित हुए ह्यूमन बीइंग्स के फॉर्म में, राइट, और वी ऑल अपीयर एज पार्ट ऑफ द डिवाइन, तो हमारे बीइंग में डिवाइन है, लेकिन हमारे डूइंग और हैविंग की वजह से हम लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाते हैं. एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ लाइफ. तो लाइफ क्या है अगर आप मेरे से पूछोगे, लाइफ इज ए कलेक्शन ऑफ इवेंट्स. मोमेंट बाय मोमेंट
something is happening and you are having an experience, और हर experience में आपका एक being reflect हो रहा है, and that is how you gain the experience at the level of being. Being से आपका having बनता है. तो अगर being में आपकी divinity है, जो कि जैसे मैंने बताया था पिछली बार भी, जैसे कोई अवतार अगर आते हैं तो वो बहुत क्लियर होते हैं कि वो बीइंग में स्थित होते हैं डिविनिटी के. तो बीइंग में अगर डिविनिटी है तो वो जो भी कर्म करेंगे वो धर्म या धर्म के पक्ष में होगा या धर्म को स्थापित करने के लिए होगा. तो हैविंग में जो आता है उसकी डिविनिटी ही आएगा, एंड दैट इज व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज अवतार. बट ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जब वो आता है डूइंग और हैविंग में खो जाता है और वो बीइंग को अपने भूल जाता है. अब वो बीइंग को भूल गया मतलब ही इज नो लॉन्गर बीइंग डिवाइन. अब उस जगह पे क्या होगा, अगर वो डिवाइन नहीं है ऑटोमेटिकली ईगो आ जाता है. तो डिवाइन को हम सेल्फ बोल रहे हैं, राइट गौरव? तो डिवाइन को सेल्फ बोल रहे हैं. तो अगर नॉन डिवाइन होगा तो उसको हम ईगो बोल रहे हैं. तो अगर आप देखेंगे 99% ऑफ द पॉपुलेशन हु आर लिविंग इन यू कैन से एमनीजिया और नॉट अवेयर ऑफ देयर डिवाइन नेचर, they will be operating from their ego because they have nothing else to operate from. By default, they will be operating from ego. I have one more question. Yeah. Like you said that we all have been built from that divine energy, So when we all have been built from that divine energy, why that divinity is not there from the very starting, from our birth? Where it is there, but we are not aware of it. But from where that non-divinity has come? Okay. Good. So you are asking where does it come from? So when you are going to experience it, सबसे पहले हमने जो पिछले हफ्ते भी बात करी थी वो ये किया था कि जब परम आत्मा ने यहाँ पे सृष्टि का निर्माण किया और आत्मा बने, that time there was an element of forgetfulness or amnesia. That means you forgot that you are God. Otherwise you can't play the game, right? So there was a quotient of amnesia or forgetfulness, that you forget that you are divine. Now the whole process is to experience the divinity and then become divine. इसी बात को हम evolution बोलते हैं. इसी बात को आप spiritual growth बोल रहे हैं. अपने आप को पहचानो बोलते हैं ना, अपने आप को ढूंढ रहे हैं. You are realizing self. इसका मतलब ही यही है. You are realizing self and saying that okay, I am divine, which is said in Vedanta also in one of the Mahavakya, which says Aham Brahmasmi. That is the Mahavakya which says that I am divine. वो रियलाइजेशन आनी चाहिए. नहीं आ रही है, ऑटोमेटिकली आप बाय डिफॉल्ट ईगो से ऑपरेट करने लगोगे. पर ये थ्योरी है. लेट्स लुक इनटू आवर लाइफ फर्स्ट, राइट? व्हेन वी लुक इनटू आवर लाइफ यू विल नो वेदर यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम डिविनिटी और ईगो. बहुत क्लियर हो जाएगा वो. एंड आई एम असर्टिंग दिस नाउ, majority of the people, rather 99% of the people will be operating from ego because there is nothing else that they can operate from. उनको पता ही नहीं है और कोई तरीका, right? So that is what we are going to look at now. कि आपकी लाइफ में अगर 3 मेजर एरियाज देखें लाइफ के, आप अपनी हेल्थ को देखिए, वेल्थ को देखिए, करियर को देखिए, रिलेशनशिप्स को देखिए. ये 3 मेजर है, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप. तो तीनों एरिया को अगर आप देखेंगे तो क्या रिजल्ट्स आप अचीव कर रहे हैं वहां पे, ये हैविंग हो गया. अब आपको लग रहा होगा मैं अगर कुछ अचीव कर रहा हूं तो मैं कुछ कर रहा हूं और मेरे को कुछ मिल रहा है. डूइंग और हैविंग में वी आर नेवर इंक्वायरिंग इनटू हु वी आर बीइंग. And this is my, in fact, the whole inquiry is, or my call to you is, look into your life and find out आपके being में क्या चीज ऑपरेट कर रही है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ब्रेकडाउन हो रहे हैं. This is what we discussed last time also. कि लाइफ में अगर ब्रेकडाउन हो रहे हैं, look at who you are being, and you will have different flavors of being. अब मैं बोल रहा हूँ डिवाइन का ईगो बोल रहा हूँ मैं. अगर डिवाइन नहीं है तो ईगो है, पर ईगो के फ्लेवर्स बहुत हैं. 800 करोड़ लोगों का अलग अलग ईगो के अलग अलग फ्लेवर चल रहे होंगे. So you have to recognize which ego is prominent in your life. Like I shared, in my case, the ego which was dominating in my life was that I am a failure and I am living in the world of rejection. So failure and rejection was a very, very dominating factor of my life. So I was always somebody who is a failure and who was rejected. That ruled major part of my life. मैं उस ईगो से ऑपरेट कर रहा था. अब उस ईगो को चेंज करना है, ईगो उस लेवल ऑफ बीइंग को चेंज करना है. दैट इज व्हेन द ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस एंड योर लाइफ चेंजेस. सो आई वुड invite all of you to look into your life
एंड चेक किस एरिया में ब्रेकडाउन है और क्या बीइंग है. बीइंग ढूंढने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, बट देन यू विल हैव टू टेल मी व्हाट इज हैपनिंग इन विच एरिया ऑफ योर लाइफ, और इफ यू कैन लुक एट इट यू विल फाइंड आउट. So Gaurav, did I give you some clarity? Yes. So now look into your life and find out, and this is for everybody. आपकी लाइफ के एरिया में जाके देखिए और पता लगाइए, अगर किसी एरिया में बहुत अच्छा चल रहा है तो ऑब्वियसली वहां पे जो बीइंग है वो पॉजिटिव रही होगी, लेकिन जो अगर नहीं चल रहा है अच्छा, वहां पे आप देखेंगे तो आप देखेंगे वहां पे कुछ ना कुछ वायरस घुसा हुआ है. But that's what I say. If you are not divine, then there is some virus of an ego flavor है वहां पे. तो क्या आपका लाइफ में डोमिनेटिंग है? Look at through that. So who would like to share so that we get some more clarity? And then we will look at how you need to change that. Yes. कौन शेयर करना चाहेंगे? I hope everybody is connecting with me. अगर कोई disconnect है तो you need to raise your hands, huh? and ask. Right. Great. तो कौन शेयर करना चाहेंगे जिसको ये क्लैरिटी आ गई है थोड़ी सी कि ओके दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ, या अगर क्लैरिटी नहीं हो रही, लाइफ में ब्रेकडाउन है लेकिन पता नहीं चल रहा क्यों हो रहा है, देन आल्सो यू कैन शेयर. एंड इफ यू शेयर, यू डोंट हैव टू शेयर योर एक्चुअल इंसिडेंट इन योर लाइफ, बट यू कैन शेयर द रिजल्ट. तो उससे पता लग जाएगा हमको कि बीइंग में क्या है. हाँ जी, यस टोनी, यू वांट टू शेयर समथिंग? Actually, honestly speaking, I am at this moment in the space of total confusion. Okay. Because there was this meeting that I was to attend today, and I went with a very positive attitude, and I thought that everything would be sort of sorted out and things like that. But eventually, during the meeting, first of all, I felt that I was totally alone in the meeting, because the meeting was there were three other people who I had to sort of deal with, and they were on one side and I was on one side, and eventually the meeting just didn't go the way I thought it to be, and left me totally powerless and really confused as to, I don't know, like I am trying I do try to sort of practice things the way we sort of attend the session and all that, but when you actually come into the practicality of things, I feel समझ नहीं आता, मतलब you get caught up in something or the other where कुछ गड़बड़ हो जाता है. Okay. So from what you have shared, Tony, what I gather is that you went for a meeting, something happened, and the result was not as per your what you desired. Correct? Favorable result नहीं आया. Yes. तो having में क्या था? If I talk in the structure that we have, being, doing, having, अगर मैं ये बताऊं structure में क्या था, having में क्या था? Negative. Desired result नहीं आया. Okay, so you didn't get the desired result. That is what happened in the having. Doing में क्या था? You did something, talking, कुछ हुआ, meeting हुई, you felt cornered, whatever. वो 3 लोग थे, मैं अकेला था, whatever. जो भी तुमने स्टोरी बनाई, स्टोरी मतलब अपने मीनिंग जो दिया उसको, ठीक है. Being में क्या हुआ है? Who are you being? If I ask you, Tony, and you are trained in this technology, by the way, yeah. In fact, Sanjeev and I and Tony and Leslie, we are all aware of what I'm talking of. This level of being, we have done a huge number of years we have spent in this study of being, right? So yeah, that's exactly what I'm trying to say here, is that क्या दिख रहा है बताओ. being में doing और having भूल जाओ. having clear हो गया, doing में clear हो गया. you did something, result was not favorable, तो having में result नहीं आया. being में कौन हुआ? मुझे तो पता लग गया, आपको बताना है. And you said that twice or thrice in this sharing only.
Pardon? And you said that statement in this sharing only 2 or 3 times you said that. So I heard it. Confused, maybe. Confused. So when you are confused in the being, the result जो आएगा वो भी confusion की state से ही निकलेगा ना. तो favorable हो ही नहीं सकता ना. अगर आपको favorable result चाहिए या decisive result चाहिए, you should be is clarity. You should be absolutely clear. Being में clarity है. Are you a very clear thinking person? No. आपके being में confusion है. I am a confused person. That is what is happening. So you are doing things in a confused way and you are getting results in a confused way. So how many of you can see that? Being, doing, having में confusion चल रहा है total. और confusion की state में results आ रहे हैं, right? So ये confusion क्या है? And that is a very, by the way, Tony, are you ready for some hard coaching? No, I have something to add here. Just a second, Gaurav. Let me complete this with him first. So Tony, yeah, I'm okay. I'm okay. Open about it. Okay, right. So when you are being confused, so I'm telling you, this confusion is a very good way of not taking responsibility of your life. Just by saying that I'm confused, you can be free from all the responsibilities. मैं तो confused हूँ ना, मैं क्या करूँ? समझ रहे हो? This is how your ego survives. Mask पहन लिया confusion का, now you are not responsible for whatever is happening because I am in a confused state, helpless kind of a state. मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो confused हूँ. समझ रहे हो? But that was not the frame of mind that I went in with into the meeting. Frame of mind is in the doing domain. You thought something and then you went into the meeting thinking is in the doing domain. Yes, Sanjeev, you want to share something? Gaurav, I'll come to you after this. Yeah. So this is a very live example what Tony is talking. So just to share, Tony, so right now also you're confused कि क्या बात हो रही है. So understand about your being. So when you started your meeting or before the meeting, you said very clearly, I had an expectation of the outcome of the meeting. This is what you said, Tony. And when you said that you had an expectation as an outcome of the meeting, you started the meeting with that being that I will get this. And if I don't get this or something else happens, then I am shaken. Just I heard that what you said. I'm not giving any judgment. That's what I heard. Right now also, I don't know how to put it in words, but this is not exactly what I meant. But, you know, it's not that I just expected something that I wanted it my way. I knew that it could go either way. But I didn't expect my being to be in such a situation at that time. I never expected myself or my being to be where it was in the meeting. Okay, I got that, Tony. I got that. So we will come to that a bit later. Sanjeev, you want to add something more? No, that's it. We'll talk about it later after this session today if required. Yeah. Sure. Yes, Gaurav, you wanted to share something. Yeah, I was saying that he is saying that he was confused. That suppose sometimes you are not confused. You know exactly what you want to do, right? But situation is absolutely opposite. The other person is also have a different point of view, and he is also very clear. Then also things goes wrong, right? Yeah, so that's right. In both the perspectives, like one person is doing the right thing, other person is also doing the right thing in their own perspective, but they are not matching with each other. The outcome is again right. Possible. Right. So that could be the case, right? In that scenario, what will you say that? Yeah. What so in that case, that could be some other case. Maybe in your case, it could be that, right? But in his case, what is coming across is being confused. Uske being mein confusion hai, right? In your case, what you're saying, it could be being right. I am right. Somebody goes with a being that I'm right. And you know, the other person is also right, according to him. Confrontation होगा ना फिर, breakdown होगा उसमें भी. Right. मैं right हूँ.
and they will be dead right. They will be right till they are dead. Yeah. Shashi, can I give a live example? Yeah, sure. Good. It is like yesterday's example. So Gaurav, what you just shared, some construction repair work is going at my place, and us repair work mein na, there was a big glass that was to be removed and kept very safely, and the laborers who came, they were very confident and they were very great person, and I was standing there, and I knew that people are great people and they have been working since long, so I was very confident that they'll do it safe. अब वो टफन ग्लास था, एक पॉइंट पे हल्का सा गलत टच हुआ एंड द होल बिग ग्लास वर्थ अराउंड 20,000 एक झटके में टूट गया. नाउ जस्ट गौरव, आपने क्या बोला? आई एम राइट, दे आर राइट. आई वाज राइट कि दे विल डू इट परफेक्टली. दे आर राइट दैट दे हैव बीन डूइंग परफेक्टली, एंड दे आर राइट कि हमने सर कुछ नहीं करा है, टच हो गया, कैसे हो गया हमें नहीं मालूम. दिस इज द आउटकम. Now, my state of being at that moment is, how am I behaving at that moment? I had an option to shout, तुमने कैसे कर दिया, 20,000 का ग्लास तोड़ दिया, and this and that XYZ. My first question was, पहले आप अपने आप को देखो, आपके बॉडी में, किसी के बॉडी में कहीं कांच तो नहीं घुसा? Now, moment I said this, they were looking at me. मैंने कहा don't forget, अभी बाद में बात करेंगे कैसे टूटा है, क्या टूटा है, क्या है, क्यों है, बाद में बात करेंगे. पहले be yourself safe. चप्पल पहनो, किसी ने चप्पल नहीं पहनी है, सब अपनी जगह पे खड़े रहो. संग के संग वहाँ पे पहले वो जो पूरा स्मैश हो गया था, उसको पूरा ऑर्गेनाइज करवाया. So this is what when you are talking Gaurav and Tony अभी जो बोल रहे थे, जो भी रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में what is my state of being is known as being. That's what I can give a live example from yesterday's only, my real life example. Absolutely. So this is, I would say, being in control, being a master. You are a complete master of the situations in your life. जो हो जाए ठीक है ना, देखते हैं ना क्या करना है. पैनिक ही नहीं हो रहे ना. अब उसी में अगर कोई और होता, और I before 20 years, I would be panicking. How dare you do that? अब तो मशीन गन निकलेगी सीधे, गोली मार दूंगा. You know, that is one response. पहले तो 2 थप्पड़ मारो, उसके बाद बात करेंगे. That was another thing. So there are many responses which can come from different flavors of ego. जो angry है, angry young man. हाँ, जैसे पिछली बार भी मैंने बोला था, कोई सनी डियोल होगा तो हैंडपंप ढूंढेगा कहाँ से फाड़ू, राइट. अमिताभ बच्चन होगा तो जहाँ पे मैं खड़ा हो गया वहीं से लाइन शुरू हो गई, शीशा वहां कैसे रख दिया, राइट. So there can be different versions. You have to understand, if you are a master of your life, if you are divine, you are a master of your life situations. हो गया, ठीक है, देखते हैं क्या कर रहे हैं. पहले संजीव से चोट तो नहीं लगी, ठीक है, सब कुछ फाइन है, फिजिकली सब ठीक है, आ जाओ अब टेबल पे बात करते हैं, कैसे शेयर लॉसेस कैसे शेयर करने हैं, व्हाटएवर, राइट. दैट्स द सेकंड थिंग. सो बीइंग इन कंट्रोल और बीइंग ए मास्टर ऑफ द सिचुएशन इज रिफ्लेक्टेड इन दिस. तो हैविंग से हमेशा बीइंग नजर आएगा. आपको थोड़ी सी स्वाध्याय, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना है, correct, and many times you know at the back of your mind, because that being is something which is running your life. Like I said, being a failure and being rejected was my favorite. 25-30 years of my life I lived in that world of rejection, and it's not like only from the women's side or whatever. Everybody, I was rejected by my neighbors, by my friends, by most of the people whom I could think of in my life. I had that rejection, very strong rejection from people. That gave me a ego of somebody who is aloof. मेरे को बात ही नहीं करनी ना तुमसे, बात करूंगा तो रिजेक्ट करोगे ना, मेरे को बात ही नहीं करनी. So I became somebody who was introvert, who was never talking to people and never social, and I lived in that world for, I could have possibly lived there for the whole life till some drastic transformation happened in my life, right? And today I can laugh at it because I have got rid of it. Possible, yes, it is possible, but you have to work. इसी को साधना बोलते हैं. आपको अपनी एक साधना पकड़नी है और साधना पे चलते हुए आपको सेल्फ रियलाइजेशन के लेवल पे जाना है, where you will get rid of your ego and then move towards self, and that is actually called self realization. When you realize who you are, and there different processes can happen. I am divine. This is one statement which can blow your ego apart. अगर आप अपने ईगो से फ्रीडम चाहते हो तो एक ही चीज पकड़नी है आपने, डिविनिटी लाओ बीइंग में. कैसे लाओगे? 1000 तरीके हैं उसके, राइट. वी हैव लर्न दैट इन द डिफरेंट वेज. अष्टांग योग है, अब योग के 4 पार्ट्स हैं.
आप राजयोग पकड़ो, भक्ति योग पकड़ो, कर्म योग पकड़ो, ज्ञान योग पकड़ो, कुछ भी पकड़ो। ज्ञान योग में तो सीधे सीधे बता दिया जाता है तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, यू आर डिवाइन। अब उसको बीइंग में एस्टैब्लिश करो, उसके लिए साधना है। Right. So we'll come more into the details of this. Otherwise, it will become a monologue. So let us have some other people share now. So I hope I've given the relevant ज्ञान। हाँ, being को shift कर सकते हैं, change कर सकते हैं, but if you're not aware of it, that being can run your life for not for 30 years, 40 years. It can run for lifetimes. So it takes a lot of courage and it takes a lot of efforts, sadhana, I would say, to break that being and come out to the level of self. To move forward on the spiritual journey, it takes a lot of efforts. Because that being will keep on coming back. So Tony, coming to you, the lesson is अगर आप confused नहीं हैं तो pick up one being and you will change that being with a statement. क्योंकि ये statement भी being में जो आया आपके confusion. I'm just taking an example of Tony and of the word confusion. Okay, you can have different levels of being even in one day. एक दिन में आप 15 being को exhibit कर सकते हो. With each interaction, you may be different. When you are being with your parents, you would be being somebody different. When you are dealing with or talking to your wife, it would be wife or husband, your being would be different. आप अपने बच्चे से बात कर रहे हो, आपकी being different हो जाएगी. फिर आप अपने friend के साथ पार्टी में चले गए, आपकी being change हो जाएगी. तो you are being different people at different time, right or wrong. आपका behavior different होता है, आपके thoughts different होते हैं, आपके emotions different होते हैं, and आपका total behavior, you become a totally different person. Yeah. How many of you have experienced it? अलग अलग situations में you are being a different person. That is called the level of being. आप हो वही, लेकिन आपका ego का flavor different हो जाता है. कहीं पे आप being failure होंगे, कहीं पे आप being excited होंगे, कहीं पे आप being fun loving होंगे, friends के साथ enjoy करने जा रहे हैं तो you are full of fun and joy. वो भी आएगा. But in a tough situation, you will always have a being which is dominated by your ego, which would be negative. कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हैं? Yeah, good. So let's have some people more share. कुछ लोग शेयर करिए ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी आए बाकी लोगों को. कौन बोलना चाहेंगे? Yes, Gaurav. Go ahead. Yeah. So let's suppose somebody did a fraud to you, from your close friend. Somebody did a fraud to you. Okay, fraud to you, right? And let's take an example. Your close friend did that. Okay. Now, how you are going to build that relationship? What should be the way to move forward? Okay. So you are asking me what is to be done. और मैं आपको बताऊंगा who you are being will decide what you are doing. Yes, please. तो मैं जो अगर आपको बताऊंगा तो वो हो जाएगा being के लेवल पे. Doing में आप जो मर्जी करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है. अगर किसी को फर्क नहीं पड़ता है. Like, how should I be with that person basically? तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये अगर आप पूछ रहे हो ये मेरे साथ क्यों हुआ, अगर आपका ये डायलॉग है, सबसे पहले आपको ये पूछना है ये सिचुएशन हो गई, एक आपके क्लोज फ्रेंड ने, ओके एवरीबडी फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी फॉर एवरीबडी, आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको धोखा दिया, चाहे पैसे का धोखा हो या ट्रस्ट का धोखा हो या जो मर्जी धोखा हो, he has let you down very badly and you are hurt and you are angry and you are upset and possibly you want to hit him or you want to kill him, whatever you can think of. Okay, everybody maybe you don't want to talk to him. You don't want to talk to him. सबको मालूम है ऐसी सिचुएशन आई है सबके पास, हर एक के पास आई होगी, करेक्ट? एंड मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ सबका बीइंग अलग अलग होगा उसमें, और सबका डूइंग अलग अलग होगा उसमें, और सबका हैविंग अलग अलग आया होगा. So Gaurav, this is a universal problem, right? But for you it will be unique, क्योंकि आपका एक फिक्स्ड लेवल ऑफ बीइंग है जहां से आपने एक फिक्स्ड डूइंग किया, और आप मतलब फिक्स मतलब एक यूनिक बीइंग है, एक यूनिक डूइंग है, और आपका एक्सपीरियंस यूनिक था. यस और नो? तो लेट मी आस्क यू, व्हाट वुड बी योर आइडियल वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग? कैसे करना चाहिए छोड़ दीजिए, क्योंकि 10,000 800 करोड़ के 800 तरीके होंगे, 800 करोड़ तरीके होंगे. What do you think is the most appropriate for you? If you can share that. I would like to tell him and make him realize that you did wrong and it was not right. Maybe his perspective will be different. Oh no, I did was right, absolutely right. What to do? Right. Things are not going in the same direction.
Okay, then I will say something which is called a distinction, which we normally take up in a different, you can say discussion में, अलग अलग topic है वो, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ. हमेशा दो चीजें होती हैं, एक होता है what happened और एक होता है उसका meaning. Okay, what happened will remain the same because it is in the outside world. Correct. What happened is an outside world. Like right now, Shashidhar, is talking to on his Zoom session, talking to 13 participants in front of me. This is a fact. ये सब बोलेंगे यही चीज कि हाँ शशि ने बात कर रहा था टोनी से, गौरव से और 13 लोग और से बात कर रहा था. दिस इज ए फैक्ट. तो फैक्ट हमेशा सेम रहेगा ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में. Whatever is happening in the outside world, objective world, that is a fact. But the meaning or the interpretation, I would say, meaning ले लेते हैं, meaning आसान word है, right? हर एक का meaning अलग अलग होगा उसका. सबका meaning अलग अलग. किसी के लिए मजा आ रहा है, किसी के लिए है कि मेरे को value देनी है. That is my context. Everybody should go back with a lot of value. एक कह रहे यार मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता, बाकी चीजें हो गई बाहर में, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. टोनी सेइंग आई एम कंफ्यूज्ड, क्लियर माय कंफ्यूजन, राइट? तो टोनी मैं एक बात बोलूंगा, हाथ खोल लो सबसे पहले तो. हाथ खोल के रखो. हाँ, तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही करो एंड चेहरे पे स्माइल ले आओ. You have such a wonderful smile and a beautiful smart face, so let's have more energy in the room, right? Yes, so what I'm trying to say is that facts हमेशा सेम होंगे, मीनिंग हर एक का डिफरेंट होगा. गौरव, so आप फैक्ट पे बात करोगे वो डिस्प्यूट नहीं करेगा, आप मीनिंग पे चले जाओगे तो वो डिस्प्यूट करेगा. मीनिंग अलग अलग है. फैक्ट क्या है? मान लेते हैं उसने आपका एक्स अमाउंट का पैसा नहीं दिया, मान लो. हाँ, फ्रॉड ज्यादातर पैसे में होगा ना, तो हम फ्रॉड मान लेते हैं. 1 लाख रुपए उसने आपको नहीं दिए किसी भी वजह से, जो भी है. Now he thinks he is right in not giving it and you think he is wrong in not giving it. Possibly that. Okay, I'm just taking an assumption. So first of all you have to establish book of account में clear है क्या? डेबिट क्रेडिट करो ना सीधा सीधा. पहले तो फैक्ट्स को सही करो. अगर फैक्ट्स सही हैं तो उसका मतलब अलग निकाल सकते हैं. मतलब अलग अलग निकलेंगे ही निकलेंगे. No two people can think the same. बट फैक्ट्स सही होने चाहिए. स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, बैंक अकाउंट निकालो ना, स्टेटमेंट निकालो ना, पता लग जाएगा किसने किसको कितना दिया, क्या दिया है. करेक्ट? या कैश में लिया है तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल द अमाउंट हैज टू बी क्लियर. तो फैक्चुअल एरर नहीं होना चाहिए. उसके बाद इंटरप्रिटेशन में आओ ना. और इंटरप्रिटेशन में यू कैन हैव डिफरेंट, यू विल हैव डिफरेंट मीनिंग्स. यस, लेट्स सी व्हाट संजीव हैज टू ऐड. यस संजीव. Before I say, Neetaji wants to say something. She had raised her hand. Okay. Sorry, I didn't see that. Go ahead. Okay, so I wanted to share this experience of the similar situation and how it changed, like in this different years, like, last 14, 15 or maybe 17, 18 years. So in my company, I had bought one of my best friend and taught her, trained her and all this, like we all do that. And then just after a short while, she started doing that backstabbing and type of things, which is also normal. So initially, many years, it used to hurt me badly, but I wouldn't react. So it continued, she continued doing it and it continued hurting me. And she was always successful doing it. And once I was like very tempted to kind of give her back in the same language, like the way she was doing it. And I tried doing it because it was making me so angry. Sometimes I started questioning me that probably I'm not capable of what she is doing it, which was very wrong. Now I tried doing the similar thing and I was successful. But surprisingly, it didn't give me the peace and the happiness. The anxiety I was feeling when she was doing that to me, it didn't subside. So I decided, no, I'm not going to do this because it's not the right way. And I stopped reacting and I stopped being affected. That I just thought ki probably I owe her something from some karma, some janma, whatever. So I stopped bothering about what she is doing, what she is getting. I
tried focusing on my own work and stop being negative about it. Okay, that also took many years. Probably I was telling myself I'm not negative, but slowly, actually, it was not affecting me. And one fine day, after like almost my struggle with 12, 10 years or 8 years, whatever, without any rhyme and reason, she left the company and she walks out. And I have all the peace of mind and all the synergy around my workplace. So that was the being I had to change, not getting affected by the result, what she was doing, what she was not doing to me. Completely, I had stopped thinking on that manner. I was only focusing on what I was doing, and it was in the correct manner. Even the thinking, emotions, reactions, everything in a synergy manner. And someday I realized that this was more peaceful than what I tried doing once long time. And I just want to ask one thing, that in that case, your relationship with her will not be the same, right? It's gone. I mean, you're Can I stop? Can I interfere? Can I interfere, Gaurav, what you just really asked? Because sure. Moment you said and what Neeta shared, first of all. Shashi, can I? Yeah, sure. With you. Please. Sorry, I just intervened. So, Gaurav, when you say that and what Neeta ji did, we are going on a different tangent from the being. You're talking now about having. Is your relationship like that or not? So while today Shashi is teaching us about the universal law of being, and we always get confused with doing and having. So if I say, I'll take an example of Leslie right now. If you all see, observe karo, Leslie, are you sitting in a car? Yes. You're on mute. Thanks. So see, now let's understand what is Leslie depicting as a matter of being. He is in a car for any reason, whether he wants to attend the session, his signals at home is not better, XYZ, whatever it is. His state of being was, I have to attend this session and I get something out of it. And then accordingly, he has taken an action for even attending this session from the car. Interestingly, I have been observing the car is not moving, car is stationed. Yeah. So that's the state of being. And Gaurav, जैसे state of being की बात कर रहे हैं, हम state of being को doing से confuse नहीं करेंगे, state of being को having से confuse नहीं करेंगे. So your two questions, Gaurav, straightforward. अभी आपने नीता जी से पूछा कि आपकी दो दोस्ती खत्म हो गई होगी. You're talking about having, you're not talking about being. Right. So let's not confuse being with having, number one. Previous to this, Gaurav, your question was कि अगर ऐसा हो तो हम क्या करें? You're talking of doing. Yes. Don't talk of doing when you're talking of being. That's what my point of view is. So moment you are clear about your being, doing and having my question follow. Yeah, my questions come in doing because right now I don't know what is being. Hold on. I'll come to that. We'll come to that. We'll analyze what Neeta ji just said. Okay. So thanks Sanjeev for that because that was a lot of clarity, right? असल में हमारी प्रॉब्लम ही यही है, जब भी कोई सिचुएशन आती है अब क्या करूं, जल्दी बता क्या करूं, हम पूछते ही एडवाइस क्या करूं है डूइंग में, और वो एक्सपर्ट थोड़ी है जो बीइंग में लेके जाएगा, वो तो संजीव या मैं ही आपको बीइंग में लेके जा सकते हैं, बाकी सारे डूइंग के ही एडवाइस देंगे, क्या करूं, पिताजी भी यही बताएंगे क्या करूं, ये कर ले, फिर ये कर ले, आपको ये सब नहीं चलता, अच्छा ये कर ले, समझ रहे हो? तो हमको हमेशा डूइंग और हैविंग ही दिखता है। अब इसमें मैं बताऊंगा आपको पूरी कहानी मतलब ये स्टोरी एक्सपीरियंस को मैं कहानी बोलता हूँ, ठीक है ना, एवरीथिंग इज अ स्टोरी के अलावा लाइफ में और कुछ नहीं। तो अभी जो नीता जी ने एक्सपीरियंस बताया, इस पूरे एक्सपीरियंस में पहले she was somebody who was in being who was angry, and then she accepted, तो being में जब acceptance आ गया she was cool, peaceful। अब acceptance के बाद it is up to you, आपको वो रिलेशनशिप रखनी है नहीं रखनी है, इट इज ए चॉइस, यू हैव ए फ्रीडम। बट जब आप एंग्री हो बीइंग में, यू हैव नो चॉइस, यू हैव नो फ्रीडम, यू आर एंग्री। जैसे बोलते हैं ना, आई एम एंग्री, एंग्री यंग मैन, एंग्री ओल्ड मैन, जो भी आप बनना चाहो,
एंगर अगर आ गया बीइंग में तो आपका एंगर वाला रिस्पॉन्स आएगा डूइंग में, और रिजल्ट में या तो ब्रेक डाउन होगा, दोस्ती टूटेगी, हड्डियां टूटेंगी, एक दो दांत टूटेंगे, या जो भी होगा खत्म होगा वो, करेक्ट, डिस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि नेगेटिव से डिस्ट्रक्शन ही होगा। क्रिएशन में क्या हो सकता है? क्रिएशन में ब्यूटीफुल रिलेशनशिप कैन हैपन, एक्सेप्टेंस के बाद एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप कैन हैपन इन द हैविंग। इट मे हैपन, इट मे नॉट हैपन, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ए ग्रेट रिलेशनशिप। उसके बाद आप साथ में रहो या अलग रहो, एक कंपनी में रहो या दूसरी कंपनी में रहो, बीइंग में अगर एक्सेप्टेंस है तो हैविंग में हैप्पीनेस जरूर आएगी। साथ में हो या अलग हो। पर अगर एंगर में ही रहा, फिर वो अलग भी अगर हो गए, आप इस जन्म के, आप अगले जन्म में भी वो एंगर लेके जाओगे। कभी होता है ना, कुछ लोग मिलते हैं, हमको देखते खुंदक आने लगे थे, पता नहीं चलता क्यों खुंदक आ रही, वो पिछले जन्म से चल रहा है, बैकलॉग, राइट। लाइक पिछले जन्म का 31 मार्च का क्लोजिंग, इस जन्म का 1 अप्रैल वाला ओपनिंग है, बड़ी खाता चल रहा है, कैरी फॉरवर्ड। दैट इज द प्रॉब्लम। एवरी सोल हैज ए कार्मिक अकाउंट विद एवरी अदर सोल, 1 to 1 है ये। अब लॉ ऑफ कर्मा पे जब हम आएंगे तो और अच्छे से बात करेंगे, अभी मैं सिर्फ इतना बताऊं, एवरी सोल हैज ए कार्मिक रिलेशनशिप विद समबडी एल्स। कभी होता है मैं बस में जा रहा हूँ, अचानक एक बार पिक पॉकेट हो गया, पैसे चले गए ना, आई थिंक यार मैं इस बस में, इस रूट में कभी भी नहीं आया, पहली बार आया हूँ, पिक पॉकेट हो गया। अब उस बंदे के जिसने पिक पॉकेट, होगा कुछ कर्म, उसको देना होगा, दोबारा नहीं मिलने वाला इस लाइफ में। वो उसको लेके 1000 रुपए लेके जाने थे, मेरे से लेके चला गया, कार्मिक अकाउंट ओवर, थैंक यू वेरी मच, फिनिश हो गया। So you have to understand many things will happen like that. Now if you understand why me, there was an account, that's it. आपको कुछ आपने कर्म किए हुए हैं, वापस आए अकाउंट फुलफिल होने के लिए। तो कुछ लोगों के साथ कार्मिक अकाउंट होगा, एंगर का चला आ रहा है। Now you have a chance in this life when you meet them to square off that amount. एक्सेप्ट करना है। अक्सर हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोगों को अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं। I'm not saying it is bad, it's good to understand people, but many times you don't have to understand people, you just have to accept them. अरे तुम अपने आप को अंडरस्टैंड करो ना, दूसरों को एक्सेप्ट करो। हम उल्टा करते हैं, दूसरों को अंडरस्टैंड करते रहते हैं करेक्ट, जो होने वाला नहीं है, और अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मैं तो ऐसे ही हूँ। ऐसे क्यों हूँ भाई? चेंज करो, अपने आप को चेंज करना, औरों को चेंज नहीं कर सकते। एंड वी डू एग्जैक्टली द रिवर्स थिंग। कितनी बार देखा है आपने ये? You try to understand the other person. Husband wife को understand कर रहा है, wife husband को understand कर रही है। इस जन्म में क्या 7 जन्म में understand नहीं करोगे, आप करते रहो। Actually, you are not sure whether you are understanding or misunderstanding. That is also. You can never understand. मैं तो बड़ा assertion दे रहा हूँ मैं आपको। Don't even try. Accept them. वो ऐसे हैं, उनको accept करो और अपने आप को understand करके अपने आप को स्वाध्याय से ऊपर लेके जाओ। अपनी गलतियों को सुधारो ना। अपनी गलतियां तुम तो सुधारी नहीं जा रही, औरों को सुधारने चले हो, नहीं होगा, होने वाला ही नहीं है। तो ये गोल्डन रूल है। मैंने बड़ी क्या बोलते हैं, एफर्ट्स के बाद और बड़े अंडरस्टैंडिंग के बाद ये समझ में आया है कि इट इज बेटर टू एक्सेप्ट द पीपल एंड अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी, एंड दे विल अंडरस्टैंड यू, दे विल एक्सेप्ट यू द वे यू आर इफ यू एक्सेप्ट देम द वे दे आर, एंड दैट इज व्हाट इज लाइफ। समझने की कोशिश ही मत करो, एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि आप ही ने उनको अपनी लाइफ में बुलाया है कुछ सीखने के लिए या कुछ सिखाने के लिए। सिंपल सी बात है। तो उनको समझना नहीं है, एक्सेप्ट करो, राइट? ओके, थोड़ा सा ज्ञान फिर ज्यादा बढ़ रहा है, तो लेट अस हैव मोर शेयरिंग। तो संजीव, यू नीड टू स्टॉप मी व्हेन आई गिव फ्लो इनटू माय ज्ञान, अदरवाइज आई कीप ऑन। ओके, गुड। एनीबॉडी हु वुड लाइक टू शेयर? कौन और शेयर करना चाहेंगे? एनीबॉडी एल्स? सो गौरव, are you getting some clarity? Yes. Good, very good. So be in that space, and अगर कुछ आए तो you are free to ask question, but let me give some chance to somebody else. Parth, क्या चल रहा है? क्या शेयर करना चाहोगे? कवन and our guests also, Kanchan ji and Tulika ji, if you want to share something, and Rekha ji, if you can. If you can switch on your video, I would know whether you are a new guest today or is it our old participant. There is another Rekha ji that who would come. Yeah, so I would know who you are. Okay, so welcome by anyway by the way to the session. So Tulika ji, कुछ share करना चाहेंगे? आज तो मैं बस सुन रही हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। तो काफी कुछ फेमिलियर सा लग रहा है, बट नेक्स्ट सेशन में
definitely I will participate. Sure, that's fine. Anything you want to ask or anything you want to share, feel free. Kanchan ji, anything you want to share? हाँ सर, कुछ शेयर करना चाह रही हूँ। जो ये बीइंग के स्टेट के बारे में बात कर रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ चल रहा है हमारे रिलेशनशिप में, एंड जब मैं ये सेशन अटेंड करने से पहले मेरे सर में काफी दर्द था, क्योंकि मैं काफी गुस्से में, चिड़चिड़ेपन में थी with whatever is happening. क्योंकि my expectation, I am being truthful. I am being truthful in my relationship, and what I am getting is vice versa. Okay. इस वजह से मैं काफी गुस्से में थी. But when I listen to the session, that is not in your hand. Only the state of being is in your hand. When I heard that, and I stopped thinking कि क्यों मेरे साथ में, to be very honest, my headache is gone. Wow, that is amazing, Kanchan ji. I don't know what I'll do next or how will I handle the situation, but at this point of time, at least, relax हो गया. ठीक है, देखेंगे how it will go. Great, Kanchan ji. So let me give you, if you allow me, I'll give you a couple of more sentences which might help you, right? तो सबसे पहले तो हम पास्ट को चेंज कर सकते हैं क्या? पहले बताइए। नहीं। तो अभी ये जो आप अभी गुस्से में हैं, वो जिस वजह से है वो पास्ट है, ऑलरेडी पास्ट बन चुका है वो। जी पास्ट है, पास्ट है, पर चल भी रहा है ना, कंटिन्यूस हो रहा है। इंसिडेंट हो चुका है, आप उसको माइंड में रिप्ले कर रहे हैं। You need to understand, incident हो चुका है, right? So it is already an incident which has happened in the past. Can you change your past? नहीं सर। No. And then can you change your present? Present में आप अभी Zoom session में बैठे हुए हैं और अभी आप मेरा session attend कर रहे हैं. Can you do anything about the present? तो already change कर लिया ना, already smile आ गया। That is right. That is what you can do right now. The only thing you can do is accept the past, accept the present, and then think, what should I do to create a beautiful future? Acceptance is the key. So who you are being is somebody who is accepting, will give you the opportunity to create happiness in the having domain. Acceptance से happiness आ सकती है. अगर being में acceptance है, तो having में happiness आ सकती है. You do whatever you want. माफी मांगना माफी मांगो, माफ करना है माफ करो, डांटना है डांटो, जो मर्जी करो. डूइंग में मैं कभी जाता ही नहीं, वो आपकी लाइफ है, आपको मालूम है क्या करना है. You are the master of your life and I am the master of my life. I know what I have to do and you know what you have to do. I can coach you on who you are being so that you can get a great having. And by the way, doing has nothing to do with having. Nothing to do means मैं थोड़ा आपका mindset change करना चाह रहा हूँ. Of course it has to do with having. जो करोगे वही result देगा. लेकिन main result आता है आपकी being से. Being में acceptance है तो having में happiness आएगी. Being में anger है तो having में resentment आएगी, upset आएगा, broken relationship or maybe broken bone. Okay, broken teeth. Let's be mild. Okay, yeah. So both are bad anyway, right? So Kanchan ji, so good that you shared that and very happy for your result. And video off करके भी result आ रहे हैं, देखा? तो जो video off करके बैठे हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है. You can still get the results by participating in this session. Yes. Anybody else who would like to share? Anybody else who would like to share? कुछ भी जो भी दिमाग में आ रहा है, जो भी learning है, इस session से क्या मिल रहा है, आप वो share कर सकते हैं, right? Because we have some minutes, so I don't want to touch any new topic or new discussion unless you have something to share. Yes. Anybody else who would like to share? Pooja ji, आपको share करना चाहेंगी? आज आपने कुछ नहीं बोला है, आपका video भी off है, so I don't know whether you are there. Anybody would like to share? Kavan, you want to share something? Leslie sir, I think he wants to say. Oh yes, Leslie, sorry. अरे बोल दिया करो, इतना हाथ नहीं उठाना है, बोल दो उसी पे. Go ahead. अरे इतने अंधेरे में बैठे हो यार, दिख नहीं रहे इतने कोने में. गाड़ी में बैठे हैं. Okay, go ahead. What I actually wanted to say is that when something is you are in a very comfortable position. The voice is not very clear. आपका voice clear नहीं है, Leslie. एक बार होल्ड करना. Headphone हटा के बात करो. Okay, can you hear me now? Much better. हाँ ठीक है.
Okay, so what I wanted to say is कि मैं तो भूल गया क्या कहने वाला था कि मतलब when जब हमारे अगेंस्ट लाइफ नहीं जा रही होती और हमारे लिए सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो when you're in a very relaxed state तब बहुत ज्यादा like all the insights are coming in and तुम्हारा मन करता है ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा and सब कुछ बड़ा क्लियर हो जाता है. But the moment हवा चलने लगती है which is going against how you want your life to go, suddenly तुम्हारी जो पुरानी beings हैं वो immediately surface करती हैं and they grab onto you and your new beings are totally out within no time. So what I have been discovering and experiencing is कि life is happening 24/7 but like हमारी insights या हमारी चीजें जो हम उठाते हैं वो मे बी 5 minutes के लिए उठाते हैं 10 minutes के लिए उठाते हैं but they're very small and I personally feel कि हमें इतनी practice चाहिए इन नए way of being को that we literally have to bring that into 24/7 to actually get a new reality of life or new results of life. तो ये definitely है और ऐसा लगता है कि अच्छा अब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ, अब मैं स्विच ऑफ हो जाता हूँ, अब लाइफ हो नहीं रही, अब मैं सेशन कर रहा हूँ, अब लाइफ हो रही है. तो ये भी एक बहुत ही अलग एटीट्यूड है. ऐसा लगता है जैसे लाइफ अभी नहीं हो रही, अब हो रही है. The another realization which came in is कि लाइफ 24/7 हो रही है. There is no break. There is no break. So that's why it's a huge toll that you have to ongoingly do. तो काफी माथा कपची भी हो जाती है, अपने पे गुस्सा भी हो जाते हो कि क्यों नहीं मिल रहा. Then you again relax and you get onto it. But this is what my experience has been going on at this moment. Absolutely right, Leslie. Very good. In fact, you have actually hit the nail on the head. तो ये एक practice है. See, you are running through your life through a fixed way of being, maybe for 30 years, 40 years, whatever, 50 years, right? A particular way of being is being run by a particular flavor of ego. अब आपको मालूम है आपका ईगो क्या है. कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, बोलते हैं ना हम लोग. तो जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपका पर्सोना है, आप किसी से भी पूछ लो मैं किस तरीके का इंसान हूँ, जो वो बोलेगा वो आपका ईगो है. वो आपका ईगो का मास्क है. आपको पता लग जाएगा उसके पीछे का ईगो क्या है. Okay, so if somebody is introvert, obviously there is something he is not comfortable with the outside world. उसने कुछ अपने आप को बोला हुआ है. Like in my case, if I see, as I shared before, I was somebody who would be rejected. So मैं बात नहीं करता था. I would not talk to people. I would keep aloof. So aloof ego is a symbol of somebody who is afraid of rejection. And introvert will be the face of it. I'm not saying every introvert person will be that. No. But every introvert person has some story. My story was this. So इसका flavor मेरा ये था. अब अगर 30 years, 40 years, I have practiced that. Now if I am saying I am divine, I need to practice another 40 years to establish that statement. That is what Leslie is saying. 40 साल इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. उसमें तो चैंपियन हो गए ना. फेलियर के तो चैंपियन हो गए हम लोग. रिजेक्शन के भी चैंपियन हो गया था मैं. अब मेरे को 30 साल लगे उसको बीइंग को नए बीइंग को क्रिएट करने में कि आई एम डिवाइन. And that journey started in somewhere in 1997 और अभी भी चल रही है. I'm still WIP, work in progress. Yeah. So main thing is that you have to keep on practicing. Life is happening 24/7, as I said. Not only 24/7. You can take that life is infinite. अनादि अनंत है. शास्त्रों की भाषा में बोलूं तो life is अनादि अनंत. It always was, it always is, and it will be. इस फॉर्म में मे भी 100 साल रहेंगे. इससे पहले और कई फॉर्म्स थे. लाइफ इज ऑलवेज ऑन. Get that? Life forms can be different. In this life form, maybe yes, 40 years, 50 years, I am practicing one particular ego. चेंज करो. अब कैसे चेंज करेंगे? उसको हमको स्टेटमेंट से चेंज करना है. Which I said last time also, we will practice that. How to do that? I will give you a hint. Hint क्या है? आपको बार बार याद दिलाना है. बार बार याद दिलाना है. आई एम डिवाइन, आई एम डिवाइन, आई एम डिवाइन. और डिवाइन का जो फ्लेवर पकड़ना है पकड़ लो. सचिन बिकेम डिवाइन इन क्रिकेट. बाकी हमको मालूम है क्या किया उसने. हैविंग में क्या मिला? 100 हंड्रेड्स मिले.
he was considered as a god of cricket. He focused on divinity in cricket. Somebody else did a, there are different experts in different fields, so you can understand what they are doing. They are expressing their divinity in a particular field. I am divine बोला और क्रिकेट खेलने लग गए, किसी ने I am divine बोला और javelin throw करने लग गए, whatever it is. So we have different, कोई चेस में, right? You get that point? I am divine बोल के आप कुछ भी करोगे, the result having में क्या आएगा? divinity का expression ही आएगा, और उसके लिए बार बार याद दिलाना पड़ेगा I am divine. And that you have to keep on reminding. You should have a structure. इसी को साधना बोलते हैं. Why do we do this sadhana? Just to keep on reminding ourselves I am divine, I am divine, I am divine. Practicing it. Practicing is called sadhana. 24/7 जो practice कह रहे हैं. अब इसको हम 24/7 प्रैक्टिस बेशक ना करें, क्योंकि साधना हम 1 घंटा 2 घंटा भी नहीं करते, वो भी हम लोग जैसे who are spiritually awake and advanced and you're doing all these things, हम 1-2 घंटा निकालते हैं, बाकी waking hours में 10 घंटे तो हमारे काम में निकल जाते हैं, right? So we get 1 or 2 hours for the spirituality work. So at least remember that I am divine for the rest of the day. Practice बेशक मत करो. Practice में क्या करोगे आप बताओ? What is the kind of practice that we can do? Or what we do? Let's have some sharing. क्या practice कर रहे हैं हम लोग अपने being में divinity लाने के लिए? What all can you do? We are divine in every action, every thought process, and every matter, whatever. I mean, dealing. So sometimes it goes out of the hand. That means sometimes it slips, but most of the time, yeah. I mean, and that practice has to be in the workplace, home, everywhere, in the marketplace, everywhere. Absolutely. So that is a strong control one needs. It's not something very... So if you can remember yourself that I am divine, remind yourself I am divine after every 1 hour. एक छोटा सा अलार्म लगा लो. Every छोटा सा अलार्म लगा लो. अहम ब्रह्मास्मि का लगा लो. कुछ भी लगा लो. I am divine इतना ही बोल दो. I am God with amnesia. याद आ जाएगा, हाँ मैं भगवान हूँ लेकिन मैं भूल गया था. ठीक है, that's fine. Like Amit ji shares, आज Amit ji busy हैं, otherwise he would have said that. I am God with amnesia. उनका favorite statement है. So just remember that also. So it will be fun also, it will be humor also, and you will remember. मैं divine हूँ लेकिन मैं भूल गया हूँ. याद दिलाते रहो मेरे को, right? So you can do that. Main thing is that आपका being shift होगा आपकी languaging से. आपका ये being बना कैसे by the way मालूम है? बचपन में कभी भी social conditioning में बहुत कुछ हुआ होगा. स्कूल में टीचर ने बोला you are stupid. हाँ, उसके बाद किसी और कॉन्टेक्स्ट में किसी ने कुछ बोल दिया I am stupid. बहुत बार लोगों ने stupid बोला and then finally one day you said okay yes I am stupid, and that when it knew the being. लोग क्या बोल रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता. लोगों के कहने के बाद आप अपने आप से क्या बोल रहे हो, that creates your being. So this is basically social hypnosis. This is yeah. हाँ जी हाँ जी. मैंने कहा कितना हम इन्फ्लुएंस हो पा रहे हैं लोगों की बातों से. अब बचपन में you have no option, right? Whatever people say, whatever people in authority say, we believe that. Whatever parents say, we believe that. Whatever teachers say, we believe that. As a child, you would believe that because they are authority. Yeah. एक बच्चे के लिए तो माँ बाप भगवान है, जो वो बोल देंगे वो authority है. He will believe that. Okay, yes, I am stupid. I am weak. तो ये सब ऐसे स्टेटमेंट बन जाती हैं जो हमारे बीइंग को रन करती हैं. They become part of our ego, and that ego runs your life. चेंज करना है तो whatever you have been saying, forget it. क्या बोला वो भूल जाइए. अगर नहीं भी पता लग रहा है बीइंग में क्या है, छोड़ दीजिए. You create a new being. Possible? Possible? How many of you think you can create a new being from today onwards? Yes. And create that being as nothing less than divine. मैं divine हूँ, चाहे कोई माने या ना माने. I know I am divine. And keep practicing. Take some form to do that. प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे हमारे योग मार्ग हैं जो हम करते रहते हैं. You can do Raj Yoga, you can do Bhakti Yoga, you can do ज्ञान योग, right? और अब ये वेदांता का महावाक्य लेके घूम सकते हो आप लोग. अहम ब्रह्मास्मि. That's a very simple महावाक्य and people can say that repeatedly to remind yourself. बहुत कुछ है. If you want, if you are committed to do that, you can. And always, now it is only a question of saying that. पहले तो बोलना तो शुरू करो, पहले सोचना शुरू करो. मनसा फिर वाचा, बोलना शुरू करो और फिर वो धीरे धीरे एक्शन में आ जाएगा. मनसा वाचा कर्मणा, the result will be there for you. तो पहले बीइंग में डिविनिटी लानी है, फिर डूइंग में डिविनिटी लानी है, हैविंग में एक्सपीरियंस डिविनिटी का आ ही जाएगा. अपने आप आएगा. अपने आप आएगा. आपको बीइंग में लाना जरूरी है.
तो जब भी कोई बोले ओके राइट, सो जब भी कोई बोले आपसे कि यू आर दिस, यू आर दैट, डिलीट, कंट्रोल ऑल डिलीट एंड देन से आई एम डिवाइन. हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दैट? प्रैक्टिस दिस डेली 24/7 एंड अलार्म लगा लीजिए हर 1 घंटे बाद. दिस इज वन वे यू कैन डू इट. आई डिड इट, I used to do that and I still do it, but अब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है अलार्म, because now my biological clock is on, right? So I don't need any reminder after 1 hour now, but earlier I used to, जब मैं साधना में था, I used to have very very specific timelines जहाँ मैं अपने हर जगह पे विजुअल डिस्प्ले में था, सारे कोटेशंस डिवाइन के डिस्प्ले में डालता, तो कहीं ना कहीं तो जाके मैं रुकूंगा तो मैं ये पढ़ लूंगा. That way, right? Okay, good. Anybody who would like to share? And we are already past the No, I have a question. Yes. I have one question. Yes, Gaurav. Like you talked about like being divine, like how to being divine, but I have to understand what is being divine. First of all, I'm not having 100% clarity on that. Okay. I got some clarity on that, but not 100%. Think of whom you consider divine. किस अवतार को मानते हो? Divine का मतलब है जो भगवान जो अवतार लेके आए, किसको मान सकते हो? मैं ये हेलो किसी को भी लॉर्ड कृष्णा. ठीक है ना, तो आपने बोला ना, मैं अपना बोलता तो फिर मेरे लिए होता, आपके लिए बोलना जरूरी है. तो लॉर्ड कृष्णा. नाउ व्हाट आर द क्वालिटीज दैट यू कैन थिंक एंड टॉक लाइक कृष्णा? You don't have to actually follow him, like do all his actions. No, I'm not saying to do Ras Leela, मैं वो नहीं बोल रहा, but what I'm saying is whatever you can think of what he did, what was the best qualities of Krishna which you think you can copy? Copy means in a way you can emulate, उनको follow कर सकते हो. Whenever you are doing that, you can think of Krishna and do that like that. And by the way, keep remembering Krishna. भक्ति गान, आप भक्ति में जा सकते हो, इस्कॉन में हरे रामा हरे कृष्णा का follow कर सकते हो, if that is what you want. So you will get a lot of wisdom and a lot of knowledge about Krishna. Number one. Number two, what action can you do when somebody is shouting at you? या कोई चिल्ला रहा है, चीख रहा है. How would Krishna behave? How would Krishna behave? एक टफ सिचुएशन है, how would Krishna behave? दुर्योधन उसे बंदी बनाने वाला है राज दरबार में. How would he behave? मैं नहीं कह रहा सुदर्शन चक्र निकालो, वो नहीं बोल रहा मैं, ठीक है. Calm and composed. Calm and controlled, smiling. Smiling face. Everybody is getting agitated when Shishupal. You remember the scene, Mahabharat का scene, छोटा सा scene बता देता हूँ मैं. Shishupal is shouting abuses at him, and he is smiling away. सब कह रहे कर क्या रहे? Balram also got furious. What are you doing? I am counting. उसकी 100 गलतियां माफ करने के लिए मैंने बोला था, अभी मैं गिन रहा हूँ. और जब 100 हो गए तो निकाला सुदर्शन चक्र, काट दिया गला. That's fine. But he was cool. He was smiling even then. By the way, so that quality of Krishna you can pick up, correct? तो किसी को अवतार अगर मान रहे हो तो वो अवतार क्या डिस्प्ले कर रहा है? And by the way, he will all the divine. I wanted the answer from you, but I will give it to you. All the divine people, when they are in the avatar, will demonstrate satogun. Satogun मतलब क्या है? They will demonstrate love, peace, power, purity, divinity, happiness, bliss, wisdom. So whenever you are in your life depicting these qualities, you are actually behaving like an avatar. So remember Krishna and do this. That is what I would suggest. So did that give you some clarity, Gaurav? Yes. Perfect. सतोगुण को experience करना है और express करना है. That is the job of an avatar. Okay. And you are WIP, by the way. Remember that. पहुंचेंगे नहीं वहां पे, work in progress है. हम सारे वर्क इन प्रोग्रेस हैं, तो WIP बन के चलेंगे. जिस जन्म में पहुंचना होगा पहुंच जाएंगे, तब तक WIP है, राइट? Okay, so with this we come to the end of the session. Anybody having any last question? Right. Sashi, so can I say something? Yes, sure. So, well, lovely questions from a lot of people this time, and yes. Friday ko we will do practical discussion how to take जो practical aspects of life है. We will talk on the same law of being on practical aspects, that if ऐसा हो रहा है, then how do I shift my being? How do I control my being? How do I go for it? So this Friday will go with this particular continuation में practical application, and we will do it this Friday. What time on Friday?
It would be every Friday. We are you on will 9 get to the 10. you will get the link in the in our, all of you are in the group, right? So Sanjeev posts the does the Friday program and he gives the link in the group. So you will see that group. I'll tell you. So we are Neetaji, Friday 9 to 10 is the time when we meet every Friday. Okay. Thank you. Thank you. Okay, so with this we come to the end of the session. Thank you for your time, and once again I've exceeded by 10 minutes, so sorry for that, and thank you for your participation. It was a wonderful experience as always. Enjoy a great day, enjoy a great life. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. Thank you.